जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक होगा वो है एमसीक्यू से रहेगा। ठीक है। वैसे प्रीवियस मैंने शुरू किया है और आज मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं प्रीवियस का भी टॉपिक डालता रहूँगा। ग्रामर का जो व्याकरण है, आपका नागपुरी व्याकरण, उससे संबंधित जो प्रीवियस होगा और रिवीजन के तौर पे, उसका टॉपिक के तौर पे मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। वैसे आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। और जो आज है, हम लोग मॉडल संख्या 4 को देखेंगे। ठीक है। हमने 3 मॉडल सेट कर दिया है और आज मॉडल सेट है 4। तो बिना किसी देरी का आज का क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ए और औ है नहीं, ए और औ मात्रा कर व्यवहार हो सकेला। मतलब यहाँ कहा थे कि जो ए है और औ है, जो नागपुरी मतलब हिंदी भाषा है नहीं, हिंदी कर है नहीं, तो हिंदी के अलावा और कौन कौन भाषा में, दूसर भाषा में इकर प्रयोग हो सकेला कि नहीं हो सकेला, ये पूछा थे। तो ऑप्शन देख पे, नहीं हो सकेला, अपवाद रूप से, हाँ, का जाने, है नहीं। तो का हुई इकर आंसर? तो इकर आंसर हुई ऑप्शन नंबर बी, अपवाद रूप से। मतलब कोई कोई भाषा है कि जहाँ पर इकर इस्तेमाल होवेला। ठीक है। जैसे नागपुरी में ई मनकर इस्तेमाल नहीं होवेला, इकर बदले में कुछ और इस्तेमाल होवेला, है ना, जेके आगे हम लोग देखबै। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ भाषा है के उकर में ई ला डिट्टो एहे लाइन उपयोग में करल जाएला। ठीक है। इसलिए आंसर होता अपवाद, है नहीं। अपवाद माने कुछ कुछ रूप में इकर इस्तेमाल होवेला। अगला क्वेश्चन, ऐ है ना, ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? जैसे ये नागपुरी में हो तो ऐ, ठीक है, और हिंदी में का हुई, हिंदी वर्णमाला जो है उकर में का हुई। तो इकर सही जवाब का है के ऑप्शन नंबर, तो हिनकर ए। ठीक है। तो ऐ जो इस्तेमाल हो ना, जैसे ऐनक, जैसे यहाँ अगर ऐनक लिखबै, है नहीं, लेकिन उके हिंदी में जो लिखबै तो कैसन लिखबै, ऐनक, है नहीं, इस तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखबै औ, है नहीं, औ, तो यहाँ कहते कि जो औ ध्वनि है के उकर व्यवहार केकर में करल जाएला, ई क्वेश्चन पूछा थे। तो ऑप्शन देखबै, बड़ी ई, ए, ओ, कोनो नहीं। तो इकर इस्तेमाल जो है औ, उकर इस्तेमाल तीनों में से कोनो नहीं, केकरो नहीं में इकर इस्तेमाल होवेला। तो जो इस्तेमाल होवेला जो औ कर, वो होवेला औ, है नहीं। इस तरह जो लिखल रहेला हिंदी में, तो उकर में इकर इस्तेमाल होवेला। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, का वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर खेजा में आवेला? मतलब कौन वर्ण व्यंजन वर्ण कर खेजा में आवेला? मतलब जैसे तो इनके बताए रहा हूँ नहीं कि जो का ख गा रहेला, पा फा बा रहेला, हम इनका मुख से निकलेला या फिर तालू से निकलेला या कंठा से निकलेला, जो आवाज़ जो निकलेला ध्वनि, वो कहाँ से निकलेला, ई क्वेश्चन पूछा थे। तो जो ये हम इनका का है कि वो कहाँ से निकलेला इनका ध्वनि, हम इनके बताए थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब का हुई? तो इसका सही जवाब हुई, पहले ऑप्शन देख ली, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। अच्छा, यहाँ दो चीज़ हो गया, तो यहाँ क्या होगा, कोनो नहीं होगा। ठीक है, कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं। ठीक है। तो इसका कहाँ होगा, का इस्तेमाल कहाँ होता है?
इससे संबंधित जो कल का जो प्रीवियस क्वेश्चन था वर्ण का, ध्वनि का, तो इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये जो का वर्ण है वो हम लोग का निकलता है कंठ से। ठीक है, कंठ, कंठ से निकलता है, माना कंठ का खेजा से निकलता है। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड जो मैंने बताया है कि ये कौन सा खेजा से निकलता है, उससे रिलेटेड लास्ट जो वीडियो है कल का, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मतलब आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और जो ग्रामर का ऑप्शन होगा वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे। टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है के। हम इनके बताए के टांगीनाथ कौन संज्ञा है के, भाववाचक है के, व्यक्तिवाचक है के, जातिवाचक है के, या कोनो नहीं। तो व्यक्तिवाचक कर सही जवाब आहे है नहीं। और व्यक्तिवाचक काले होता जहाँ पे व्यक्ति, स्थान या कुछो वस्तु कर बोध होवेला उके व्यक्तिवाचक कहल जाएला। और जो टांगीनाथ है के वो हम इनकर कोई एक स्थान कर नाम है के, है नहीं, जगह कर नाम है के, ठाव कर मतलब नाम है के। तो यह खातिर इकर सही जवाब होगी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देख भाई, रामरेखा में बड़का मेला लगेला। रामरेखा में बड़का मेला लगेला, वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे। हम इनके बताए थे जो वाक्य है कि रामरेखा में बड़का मेला लगेला, उकर में कै ठो संज्ञा है के, दुई ठो है के, तीन ठो, एक ठो, कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुई ठो। कौन कौन, तो इनका एगो हो गया राम रेखा जो जगह कर हो गलो, और एगो हो गलो मेला। ठीक है, ये दुई गो हो गलो वाक्य जो संज्ञा है के। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, मुड़मा जत्रा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे। मुड़मा जत्रा में कै ठो खोड़ा नाचत रहे, वाक्य में कै ठो संज्ञा एके। ठीक है, हम इनका बताए थे कै ठो संज्ञा आहे, इकर सही जवाब का हुई दुई ठो, चार ठो, तीन ठो, एक ठो। तो ये तो हम इनका सही जवाब का हुई ऑप्शन नंबर ए, दुई ठो। कौन कौन हुई, मुड़मा हुई और खोड़ा हुई। ठीक है, तो ये हम इनका अगर क्वेश्चन पूछल जाता है कि कौन संज्ञा, तो ये हुई हम इनका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, चल कुछ समझ में आवत है तो आवत है तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर नहीं आवत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में तुहिन पूछबा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, इंद्रवन में हाथी रहना। इंद्रवन में हाथी रहना, वाक्य में इंद्रवन कौन संज्ञा है के। इंद्रवन कौन संज्ञा है के हम इनके बताए थे। ठीक है, ऑप्शन जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब का हुई ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। है नहीं, व्यक्तिवाचक कैसे होलो, काले कि इंद्रवन मतलब ये एगो हम इनकर जगह कर नाम बताए कर काम करत है नहीं, जगह कर ठाव कर इकर काम करत है। यही खातिर इंद्रवन का होलक व्यक्तिवाचक होलक। है नहीं, चल अगला क्वेश्चन, पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे। पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे, तो पंचघाघ कौन संज्ञा है के। हम इनके बताए थे पंचघाघ कौन संज्ञा है के, और जो पंचघाघ का है के, पंचघाघ हम इनका जलप्रपात है के, है नहीं, जलप्रपात है के, और ये झारखंड का पर्यटन स्थल में भी आवेला। चल जातिवाचक होए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोनो नहीं। तो का है ये हम इनकर एगो जगह कर नाम है के, है नहीं, ठाव कर नाम है के, नदी कर नाम है के। तो का हुई, तो ये हुई हम इनकर व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक हुई इकर सही जवाब। चल अगला क्वेश्चन,
सूर्य कौन तरह कर शब्द रूप है के, हम इनके शब्द रूप बताए के। सूर्य है ना, सूर्य कौन तरह का शब्द रूप है के, देशज है के, तद्भव है के, विदेशज हो के, या तत्सम है के। तो कौन हो तो हुई, ये जो सूर्य है हम इनका विदेशज शब्द रूप हुई, मतलब विदेशी शब्द रूप है के। ये जो सूर्य है के वो विदेशी शब्द है के, है नहीं, देशज नहीं है के। अगर तुहिन सोचबा कि तो हम इनका भारत में हिंदी भाषा में इकर प्रयोग होवेला, तो ये गलत है के कि ये हिंदी है के, है ना, देशज है के, ये गलत है के। तो का हुई इकर आंसर विदेशज। काले कि हम इन जो हिंदी बोलीला उकर में कुछ कुछ जो शब्द है के जो कि हम हिंदी के रूप में प्रयोग करीला, लेकिन वो शब्द रूप के रूप में देखबा तो विदेशज भी हो सकेला, देशज भी हो सकेला, है ने, समझ मालक। और अखन अगला क्वेश्चन है कि अब ऑफिस, ऑफिस कौन शब्द रूप है के, तो ये ऑफिसे नाम से समझा थी, इसका सही जवाब का हुई विदेशज। काले काले की ऑफिस जो वर्ड है के, शब्द है के, वो अंग्रेजी शब्द है के, है नहीं। और जो सूर्य है के वो मतलब अंग्रेजी तो नाखे, लेकिन ये उर्दू या फारसी मतलब दूसरा जो भाषा है कि हिंदी के छोड़ के वो हो सकेला, है ने। लेकिन जो एक क्वेश्चन जो है कि ऑफिस वो एकदम अंग्रेजी शब्द है के, यह खातिर जो शब्द रूप है के विदेशज होवी, है नहीं। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घा में डिबरी रखल रहे, दीर्घा में डिबरी रखल रहे, तो ये वाक्य में कै ठो का क्वेश्चन है कि दीर्घा में डिबरी रखल रहे वाक्य में कै ठो देशज शब्द आहे। माने हम इनको बताए के ये जो वाक्य है के उकर में कै ठो देशज शब्द कर प्रयोग करल जाए है, एक ठो, तीन ठो, दुई ठो या चार ठो। तो एक सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर सी दुई ठो। कौन कौन, तो हम इनकर एगो दीर्घा और एगो डिबरी, तो ये जो दो गो शब्द है के वो हम इनकर देशज शब्द है के, ठीक है, देशज शब्द, ठीक है। तो ये आज कर आखिरी क्वेश्चन रहे। तो रौरे मन कर कैसन लगलक ये आज कर क्लास, तो रौरे मन जरूर कमेंट करा, कुछो खराब लगलक तो भी कमेंट करा, कुछ सजेशन देवा, ऐसने चुपचाप नहीं रहा, है नहीं, जेकर के माध्यम से मैं सीखबो और बेस बेस क्वेश्चन बनाकर कोशिश करबो और अच्छा रीति से प्रेजेंट करे कर मैं कोशिश करबो, ठीक है। तो आज कर क्लास के ही समाप्त करे थी। रौरे मन अपन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।